हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसा कि आपको पता है, अभी तक जो टॉपिक चली थी हमने हिस्ट्री की टॉपिक सारी जितनी भी वीडियोस थी काफ़ी हमें लगता है 60 या 65 वीडियो है, हमने सारी अपलोड कर दी। जितनी भी टॉपिक हिस्ट्री में होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और हमने प्ले लिस्ट में भी सारी वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप जियोग्राफी का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो ट्रिक के साथ में हमने वीडियो बना रखी है और वो भी हमने प्ले लिस्ट में डाल रखी है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और अब आज से जो शुरू हो रहा है वो बायोलॉजी का होगा। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो है उसका पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे बायोलॉजी के, मैं सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है आरआरबी के ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग साइंस के होते हैं, जीके जीएस आता है और रीजनिंग होता है, मैथ होता है। तो आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है, लेकिन जीके जीएस वो ख़राब कर देते हैं। तो जीके जीएस की वजह से उनका नंबर कम हो जाता है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे, कम समय में आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आप अगर इसको कम समय में तैयार करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम बायोलॉजी का पार्ट, तो आज इसका पार्ट 1 है। तो आज की टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग। तो आपको पता है गाइस, जो जीवाणु होते हैं उनको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग होते हैं वो एक प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। ये रोग जो होते हैं, ये सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनके कारण से होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। तो ये जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एक प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। और संक्रामक रोग कैसे होते हैं? जो हमारे शरीर में प्रवेश करके संक्रमण फैलाते हैं। इस तरह से आप इसको याद करें। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो हवाओं के द्वारा या बाहरी जो चीज़ों से फैलते हैं, उन्हें हम बैक्टीरिया से होने वाले रोग या जीवाणु से फैलने वाले रोग कहते हैं। तो आप हम इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इसकी ट्रिक सबसे पहले देखते हैं। ट्रिक है आपकी, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है, ये आपकी ट्रिक है। आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे पंडित लिखा है तो पन से हो जाएगा प्लेग। प्लेग रोग के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, प्लेग रोग जो होता है ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है आपका। और ये चूहा होता है, चूहों की पिस्सों से फैलता है। इसका जो संचरण का कारण होता है वो चूहों की पिस्सू होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण हम आपको बता दें। इसमें जो होता है, बुखार आता है और सूजन होती है, फिर बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। प्लेग आपका एक प्रकार का संक्रामक रोग है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए डी लिखा है, तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो होता है ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। और आपको बता दें इसके बारे में, तो ये जो डिप्थीरिया होता है, इसका संचरण का कारण जो होता है वो होता है खांसी या छींक। खांसी या छींक के माध्यम से ये रोग फैलता है, हमारे शरीर में संक्रमण प्रवेश करते हैं और वो क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, लक्षण क्या होता है? तो ये गले में झिल्ली हो जाती है और बुखार भी आता है। तो इस तरह से ये रोग आपके लिए काफ़ी डेंजरस होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है यहाँ पे, टाइफाइड। तो यहाँ पे देखिए ता था, तो ता से आप यहाँ पे टाइफाइड लिख लीजिएगा। यहाँ पे टा होना चाहिए, लेकिन पंडित जी के कारण यहाँ पे ता हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो टाइफाइड के बारे में आपको बता दें कि इसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं। मियादी बुखार एक प्रकार का ये होता है, और इसमें क्या होता है, ये हवा के माध्यम से फैलता है। हवा के में जितने भी जीवाणु, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके संक्रमण फैलाता है। इसमें क्या होता है कि खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वजन घटने लगता है, कमजोरी सी महसूस होती है। तो टाइफाइड की वजह से हमें ये सारे लक्षण जो होते हैं दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, काली खांसी। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे का लिखा है,
देखिए ट्रिक में आपका यहाँ पे काली खा तो का से हो जाएगा आपका काली खांसी। तो काली खांसी क्या है? काली खांसी को हम लोग पर्टुसिस भी बोलते हैं। पर्टुसिस क्या होता है? एक प्रकार की काली खांसी होती है और ये भी आपका एक संक्रामक रोग है। ये भी हवा से ही फैलता है। इसमें क्या होता है, बार बार तेज खांसी आती है। क्या होता है? बार बार तेज खांसी आती है। फिर टी है, टी से हो जाएगा टिटनेस। ये टीका लिखा है तो टीका में टी से हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस को हम लोग धनुष टंकार भी बोलते हैं। धनुष टंकार एक प्रकार का ये रोग है और ये कैसे फैलता है तो आपको बता दें, कहीं पे किसी को घाव हुई हो और वो घाव उससे कुछ लगाने से खुले में घाव जो है मतलब पट्टी न बंधी हो खुला हो तो उस पर कुछ जीवाणु आते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो प्रवेश कर जाते हैं उसमें और वो हमारे शरीर में पूरी तरह से संक्रमण फैलाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, हमारी मांसपेशियाँ जो होती है उसमें बहुत ऐंठन होती है, दर्द होता है। तो इस तरह से इसके ये लक्षण हो जाते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे का लिखा है तो का से हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के बारे में आप जानते होंगे। कुष्ठ रोग जो होता है ये लंबे संपर्क की वजह से होता है और इसमें क्या होता है, त्वचा में धब्बे, नसों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और त्वचा में काफ़ी धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया भी आपका क्या है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ये भी आपका हवा से ही फैलता है। इसमें आपकी खांसी, छाती में दर्द और बुखार होता है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है से हो जाएगा हैजा। हैजा भी एक प्रकार का रोग है आपका और इसमें ये भी छोटे जो जीवाणु होते हैं उनके माध्यम से होता है और ये दूषित जल या भोजन के करने से होता है। जैसे दूषित जल है आप उसको कर लिए तो पी लिए और या फिर दूषित भोजन उसको कर लिए तो इससे भी आपको ये हैजा रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है, उल्टी होती है, दस्त होता है और डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके रोग थे और आप इसको याद कर लीजिएगा। ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक से अगर आपको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। हमने इसके लक्षण भी बता दिए आपको, इसके फैलने का तरीका भी बता दिया कैसे ये फैलता है। आप याद कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।